बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा पाठ है वो है वर्ण विचार यानी कि फोनोलॉजी। बोलते समय हम मुख से अनेक ध्वनियाँ निकालते हैं। ये ध्वनियाँ ही वर्ण यानी कि लेटर हैं। इन्हें ही अक्षर भी कहते हैं। वर्ण की मुख्य पहचान यह है कि इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यह छोटी से छोटी ध्वनि है। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। जैसे नयन, न जमा अ जमा य जमा अ जमा न जमा अ, इनमें 6 ध्वनियां हैं। सितार, स जमा ई जमा त जमा आ जमा र जमा अ, इनमें भी 6 ध्वनियां हैं। अब आते हैं उपहार पर। उ जमा प जमा अ जमा ह जमा आ जमा र जमा अ, इनमें 7 ध्वनियां मौजूद थी। इन उदाहरणों से वर्ण का स्वरूप आपको स्पष्ट हो गया होगा। वर्ण के भेद। तो बच्चों, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ओ, औ। और व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 35 व्यंजन हैं, यानी कि 35 व्यंजन मौजूद हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, अंग, ट, ठ, ड, ढ़, ढ, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। इनके अतिरिक्त हिंदी में कुछ अन्य वर्ण भी हैं। आइए उन्हें भी जानें। अयोगवाह, अंग, अंग तथा अह अयोगवाह कहे जाते हैं। अंग, यह अनुस्वार कहलाता है। इसका चिन्ह बिंदी है। इसका प्रयोग व्यंजन के ऊपर किया जाता है, जैसे पंख, शंख, रंग, तरंग, पलंग, पतंग आदि। अंग, इसका यह चंद्र बिंदु अगेन, जैसे पंख, शंख, रंग, तरंग, पलंग, पतंग आदि। अंग, यह चंद्र बिंदु या अनुनासिक कहलाता है। इसे भी व्यंजन के ऊपर ही लगाते हैं, जैसे गांव, पांव, सांप, बांसुरी, हंसमुख आदि। अह, इसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण अह की तरह किया जाता है, जैसे प्रातः, क्रमशः, निःसहाय, निःसंकोच आदि। संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे क्ष, क जमा श से बने क्ष का होता है रक्षा, कक्षा, भिक्षा। त जमा र से बने त्र का होता है छात्र, मित्र, पुत्र। ज्ञ, ज जमा ङ से बने ज्ञ का जो शब्द बनते हैं वो होता है यज्ञ, ज्ञान, ज्ञाता। श जमा र यानी श्र से बने शब्द होते हैं श्रम, श्रवण, आश्रम। आगत वर्ण, हिंदी में कुछ
वर्ण अन्य विदेशी भाषाओं से भी आए हैं। इन्हें आगत वर्ण कहते हैं। औ जैसे कि फ्रॉक, कॉलेज, डॉक्टर, हॉल, चॉकलेट, कॉफ़ी आदि। ज़ ज़ुबान, मर्ज़, फ़र्ज़, कागज़ आदि। तो बच्चों अब आ जाते हैं वर्णमाला पर। सभी स्वर और व्यंजनों को मिलाकर वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में वर्ण एक निश्चित क्रम से रखे जाते हैं। एक निश्चित क्रम में रखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। मात्रा लिखते समय जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाया जाता है तो उनका रूप बदल जाता है। उनका यही बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। व्यंजन के साथ चिन्ह रूप में जुड़ने वाले स्वर ही मात्रा कहलाते हैं। अ के अतिरिक्त सभी स्वरों की अपनी अपनी मात्रा होती है। अ सभी वर्णों के साथ पहले से ही जुड़ा होता है, इसलिए इसकी अलग से मात्रा नहीं होती। तो स्वर है अ, मात्रा इसकी कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजन क, मात्रा सहित क, और इससे मिलकर शब्द बनते हैं कल और कब। आ, इसका द, दा यानी कि दाम और दान। आ से बने शब्द होते हैं दाम और दान। ई से बने शब्द होते हैं गिन और गिर। बड़ी ई से बने शब्द होते हैं खीर या खील। छोटी ऊ से बने शब्द होते हैं बुन या बुध। बड़ी ऊ से बने शब्द होते हैं ध, धू यानी धूप और धूल। री से बने शब्द होते हैं वृक्ष या वृत्त। ए से बने शब्द होते हैं जेवर या जेल। ऐ से बने शब्द होते हैं थैला या भैया। ओ से बने शब्द होते हैं चोर या चोट। औ से बने शब्द होते हैं मौसी या मौसा। तो बच्चों अब आ जाते हैं र के विविध रूप पर। र के साथ ऊ की मात्रा लगाने पर बना रू। उदाहरण रुपया, रुमाल, रुआसा आदि। र के साथ ऊ यानी बड़ी ऊ की मात्रा लगाने पर बना रू। उदाहरण रूप, रूस, शुरू, जरूर आदि। इसी प्रकार र के अन्य प्रयोग भी हैं, जैसे र, राम, रात, राज, राख, पर्वत, गर्व, नर्स, शर्म, ट्रक, ट्रम, राष्ट्र, शीघ्र, प्रण, प्रणाम, ग्राहक, वृक्ष, तृण, मृग, श्रृंगार। तो बच्चों अब आ जाते हैं अभ्यास पर। तो बच्चों अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।